हिंदी भाषा बीए सेकंड ईयर पार्ट 4 मशीनी भाषा प्रश्न 1 मशीनी भाषा का अर्थ लिखें। मशीनी भाषा का हिंदी में महत्व लिखें। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। उत्तर वर्तमान युग में कंप्यूटर जैसी अद्भुत मशीन का अधिक से अधिक लाभ तो अंग्रेजी भाषा में ही हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि कंप्यूटर का जन्म व विकास अंग्रेजी भाषा भाषी देशों में ही हुआ। इसका विस्तार अन्य देशों में भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही हुआ, क्योंकि उसकी तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी में है। प्रारंभ में कंप्यूटर का प्रवेश भारत में जब हुआ था, तब बिजली के बिल, गृह कर, जल कर आदि के नोटिस अंग्रेजी में ही आने लगे थे। समय समय इसमें परिवर्तन हुआ। सरकार का ध्यान इस ओर गया कि कंप्यूटर से तो हिंदी की प्रगति रुक रही है। तब बिरला औद्योगिक तथा विज्ञान संस्थान पिलानी राजस्थान और DCM प्रोडक्ट्स ने पहला द्विभाषीय सॉफ्टवेयर सिद्धार्थ के नाम से निर्मित किया। इसमें अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त तमिल भाषा का कुंजी पटल भी था। तत्पश्चात IIT कानपुर ने हिंदी कंप्यूटर निकाला। CM हैदराबाद से लिपि नाम के त्रैभाषिक कंप्यूटर ने भारत के बाजार में प्रवेश किया। आज लगभग 1 दर्जन प्रकार के कीबोर्ड बन गए हैं। प्रायः कीबोर्ड द्विभाषी हैं, जिससे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यालयों को बहुत ही लाभ हुआ है। इससे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी कार्यालयों को बहुत ही लाभ हुआ है, क्योंकि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी तो हमारी राजभाषा बनकर बैठी हुई है। अब इन आविष्कारों से दोनों भाषाओं में एक साथ काम करने में हमारे बाबुओं और टंककों को सुविधा हो गई है। यद्यपि पहले की अपेक्षा कंप्यूटर का प्रयोग हिंदी में अधिक होने लगा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग से मुद्रण और प्रकाशन के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई है, क्योंकि पहले मुद्रण में प्रकाशकों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। टाइप अक्षर शीशे से ढले होते थे। पुस्तक का कुछ भाग कंपोज करने के बाद उसे तुरंत छापना होता था, क्योंकि टाइप की कमी अनुभव होने लगती थी। टाइप के घिस जाने या टूट जाने से छपाई अस्पष्ट हो जाती थी। आज कंप्यूटर ने इन सभी की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है। हिंदी कंप्यूटर का कीबोर्ड बहुत विस्तृत है। इसमें नए पुराने सब अक्षरों के प्रतीक होते हैं। विशेषतः संयुक्त अक्षरों की तो कोई कमी नहीं है। कंप्यूटर ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की ही नहीं, विदेश की सभी लिपियों में और विशेषतः वर्णों के उच्चारण और संगठन में पूर्ण वैज्ञानिकता है। इसके अक्षर भी भिन्न भिन्न आकृतियों में हैं और देखने में सुंदर भी लगते हैं। तो क्या नाचोगे? कंप्यूटर के इंजीनियरों का महत्व है कि देवनागरी वर्णमाला का जो क्रम है वह वैज्ञानिक है। उससे कंप्यूटर प्रोग्राम सरलता से सिद्ध होते हैं। स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से जो वैज्ञानिक और सहजता हिंदी वर्णमाला में है, उससे कंप्यूटर को बहुत सी प्रेरणाएं मिलती हैं। कंप्यूटर के हिंदी के क्षेत्र में आगमन के फलस्वरूप स्वच्छ व सुंदर छपाई के कारण पुस्तकों की और पाठकों की रुचि में बढ़ोतरी हुई है और प्रकाशन के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। शाबाश बेटा। प्रश्न 3 मशीनी भाषा पर निबंध लिखें। उत्तर मशीनी विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा से सर्वथा भिन्न होती है। उसमें विशिष्ट सूत्र एवं पदार्थों को विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में अभिव्यक्त किया जाता है। मशीनी भाषा से तात्पर्य है हिंदी का वह रूप जो कल कारखाने, विज्ञान और तकनीकी शब्दावली से मुख्यतः संबंध रखता है। हिंदी भाषा का यह रूप अपेक्षाकृत नया है, परंतु हिंदी भाषा को उन्नति को एक नए अनछुए क्षेत्र की ओर मोड़कर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मशीनी भाषा से यह सिद्ध हो जाता है कि हिंदी भाषा न केवल साहित्य और प्रशासन का प्रभावी माध्यम है, बल्कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय वस्तु को सुगठित रूप में प्रयुक्त करने का सशक्त साधन भी है। मशीनी भाषा स्पष्ट, तर्कसंगत तथा सुगठित होती है। विज्ञान टेक्नोलॉजी की शब्दावली एक गतिशील प्रक्रिया है। शब्द जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं और नए शब्द आते रहते हैं। समझ रहे हो? आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति के साथ साथ भाषा का महत्व भी दिनों दिन बढ़ रहा है। हिंदी भाषा में आजकल कारखाने, मशीनरी, विज्ञान, गणित, विधि, अंतरिक्ष, दूरसंचार एवं टेक्नोलॉजी में संबंधित अनेक ग्रंथों का निर्माण संभव हो सका है। वैज्ञानिक रूप के साथ तकनीकी रूप को भी हिंदी ने इसी प्रकार अपनाकर अपने वैज्ञानिक होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। उदाहरण, डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना। वर्ड में डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए इसके फाइल मेनू में दिए गए विकल्प प्रिंट अथवा इसके स्टैंडर्ड टूल बार दिए टूल आइकन प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। वर्ड के फाइल मेनू में दिए गए विकल्प प्रिंट को चुनते ही मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। इसमें प्रिंटर के आगे हमारे कंप्यूटर से जुड़े डिफ़ॉल्ट प्रिंटर का नाम लिखा हुआ आता है। इस डायलॉग बॉक्स में पुश बटन
प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके प्रिंटर सेटअप में आकर प्रिंट से संबंधित विभिन्न निर्धारण किए जा सकते हैं। प्रत्येक प्रिंटर का सामान्यतः प्रिंटर सेटअप भिन्न भिन्न होता है। इस डायलॉग बॉक्स में प्रिंट वाट के सामने दिए गए बॉक्स के डाउन एरो पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाली सूची में से वांछित विकल्प को चुन लिया जाता है। कॉपीज के सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में यह निर्धारित किया जाता है कि हम जो प्रिंट निकाल रहे हैं उनकी कितनी कॉपी प्रिंट करनी है। पेज रेंज वाले भाग में यह निर्धारित किया जाता है कि फाइल के कितने पेजों का प्रिंट निकाला जाना है। इस भाग में दिए गए विकल्प ऑल को चुनकर हम संपूर्ण डॉक्यूमेंट फाइल का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। करेंट पेज को चुनकर हम केवल उसे पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं जिस पेज पर कर्सर स्थित है। सिलेक्शन को चुनकर हम फाइल को चुने हुए पेजों का प्रिंट निकाल सकते हैं। इस एवं पेजेस के सामने दिए गए बॉक्स में हमें उन चुने हुए पेजों के बारे में सूचना देनी होती है जिन्हें कि हम प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे यदि हमें अपनी फाइल के 1, 3, 6, 7 और 16 पेज संख्या का पेज निकालना है तो बॉक्स में हम यह सूचना इस प्रकार देंगे 1, 3, 7, 16। यदि हम डॉक्यूमेंट से पहले इससे संबंधित इन्वेलप भी प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 0 टाइप करेंगे। प्रिंट के सामने दिए गए बॉक्स पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाली सूची में से किसी एक विकल्प को चुना जाता है। यह विकल्प है ऑल पेजेस इन रेंज। प्रश्न 4 कंप्यूटर का इतिहास व्यक्त करते हुए इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए। उत्तर कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका आविष्कार गणितीय कार्यों जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि कार्यों के लिए किया गया था, किंतु वर्तमान में इसका कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि यह गणितीय कार्यों की अपेक्षा गैर गणितीय कार्यों से संबद्ध सूचनाओं के संग्रहण तथा अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों में अधिक प्रयुक्त होने लगा है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दिए गए निर्देशन समूह के आधार पर सूचना को संसाधित प्रोसेस करती है। इस निर्देशन समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अतः कंप्यूटर केवल एक कैलकुलेटर गणक ही नहीं है बल्कि यह गणितीय तथा गैर गणितीय सभी प्रकार की सूचना को संसाधित करने वाला उपकरण है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर के अनुसार कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो आंकड़ों या तथ्यों डाटा को एक निश्चित प्रारूप में ग्रहण करता है, इन आंकड़ों को संसाधित प्रोसेस करता है तथा एक निश्चित प्रारूप में इन आंकड़ों को निर्गत करता है। कंप्यूटर की कार्य योजना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो केवल प्रोग्राम के द्वारा ही कार्य करता है। कंप्यूटर निवेशित डाटा यथा स्थान, व्यक्ति आदि के नाम, रकम, अक्षर, अंक आदि को ग्रहण करता है। साथ ही हमारे लिए उपयोगी और संसाधित जानकारी जैसे परीक्षाफल, बैलेंस शीट, किसी विषय पर रिपोर्ट, गणित के सवालों का हल, अनुसंधान कार्य, विश्लेषण प्रस्तुत करना आदि कार्य भी कंप्यूटर करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अपने सारे कार्य बिना गलती किए, बिना थके हुए एवं तीव्र गति से करता है। बात तो सही है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य ये 4 प्रकार के होते हैं। 1 तथ्यों अथवा समंकों का संकलन तथा निवेशन, 2 तथ्यों का संचयन, 3 तथ्यों का संसाधन, 4 तथ्यों या सूचनाओं का निर्गम या पुनर्निर्गम। ये तथ्य अथवा समंक या जानकारी लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृष्टव्य, आरेखित अथवा यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। कंप्यूटरों के प्रकार। परिचालन एवं आकार के आधार पर कंप्यूटरों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक कार्य पद्धति के आधार पर। इस प्रकार के कंप्यूटरों के भी पुनः 5 स्वरूप माने जाते हैं। 1 अंकीय कंप्यूटर, 2 हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 अनुरूप कंप्यूटर, 4 प्रकाशीय कंप्यूटर, 5 एटॉमिक कंप्यूटर। 2 आकार के आधार पर। इस आधार पर भी कंप्यूटरों के 5 स्वरूप माने जाते हैं। 1 माइक्रो कंप्यूटर 256 किलोवाट, 2 मिनी कंप्यूटर 256 किलोवाट से 12 मेगावाट, 3 सुपर मिनी कंप्यूटर 1 से 80 मेगावाट, 4 मेन फ्रेम कंप्यूटर 10 से 128 मेगावाट, 5 सुपर कंप्यूटर 8 से 512 मेगावाट। क्यों हिला डाला ना। कंप्यूटर के विकास का इतिहास। द्वितीय महायुद्ध के बाद विज्ञान के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई है उसका श्रेय देने के लिए किसी प्रतिनिधि वस्तु का चयन किया जाए तो कंप्यूटर को निश्चित रूप से लिया जा सकता है। वास्तव में कंप्यूटर ने विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर ली है। इस क्रांति के साथ स्वयं कंप्यूटर को भी अपने विकास के कई चरण इन वर्षों में तय करने पड़े हैं।
कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रतिवर्ष इतने अधिक परिवर्तन और परिवर्धन हो रहे हैं कि सामान्य मनुष्य आश्चर्यचकित रह जाता है। यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि मनुष्य के चंद्र आरोहण एवं मंगल, शुक्र, बृहस्पति आदि ग्रहों पर अंतरिक्ष यानों की यात्रा की सफलता में कंप्यूटर का योग सर्वोपरि है। अंतर महाद्वीपीय युद्धक शस्त्र जो विश्व राजनीति को वर्तमान में नियंत्रित करते हैं, कंप्यूटर के बिना संभव नहीं थे। नहीं 1887 में हरमन होल्ड्रिथ नामक अमेरिकी ने पहला विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी यंत्र बनाया। यह बैटरी से चलता था और इसमें कई स्विच व गियर थे। 1924 में कंप्यूटर कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन IBM नाम से प्रारंभ हुआ। 7 दशकों के अथक प्रयास, शोध और अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर हार्वर्ड इफिन ने 1943 में मार्क 1 नाम के वैद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर 2 सेकंड में 10 अंकीय 2 संख्याओं का गुणा कर सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका के आयोवा कॉलेज के जॉन एटनासाफ ने सन 1939 में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का प्रथम मॉडल बनाया। 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया। इस कंप्यूटर में वाल्व तथा पंच किए हुए कार्डों का उपयोग किया होता था। इसके पश्चात ट्रांजिस्टर तथा चुंबकीय टेप काम में लाया जाने लगा। अब यह स्थान माइक्रो प्रोसेसर चिप ने लिया है। आज जो कंप्यूटर उपलब्ध है उनमें लाखों गुणा करने की क्षमता होती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। प्रश्न 6, इंटरनेट के आज के समय में जनसंचार के क्षेत्र में सार्थक भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आज इंटरनेट संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इसकी स्थापना 1986 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य रक्षा संबंधी सूचनाओं को कंप्यूटर के द्वारा एक जगह से हजारों मील दूर स्थापित दूसरे कंप्यूटरों में शीघ्रता से पहुंचाना था। इंटरनेट को अगर आज के हिसाब से परिभाषित करें तो केवल यही कहा जा सकता है कि यह दुनिया भर में फैले लाखों कंप्यूटरों का नेटवर्क है। यह सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा आपस में किसी भी तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से कर लेते हैं। इसी कारण इंटरनेट को सुपर हाईवे भी कहा जाता है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में आज सभी प्रकार की गतिविधियां इंटरनेट पर पूर्ण होती हैं। आज आप सूचनाओं के रूप में इस पर अखबार पढ़ सकते हैं, पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। कार्यविधि। एक इंटरनेट ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। यह सॉफ्टवेयर ही हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट को जोड़ने में मदद करता है और इसके द्वारा ही हम लिखित सामग्री से लेकर फिल्में तक देखते हैं। 2, जरूरी सामग्री। इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आपको निम्न सामग्री की आवश्यकता होगी। 1, एक्सटर्नल मोडेम अथवा इंटरनल मोडेम। 2, टेलीफोन हैंडसेट। 3, कनेक्ट केबल। 4, टेलीफोन वायर। 3, कनेक्शन बनाना। अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है तो उसका प्रयोग करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में इसकी स्थापना करनी होगी। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। इंटरनेट का प्रयोग। 1, ई बैंकिंग। इसे ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है। इस सुविधा से लोगों को बैंक में कतारें नहीं लगानी पड़ती हैं, उनका समय और पैसा बचता है। आप घर बैठे ही अपने खाते की पूर्ण स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के ऑनलाइन बैंकिंग में ग्राहक अपनी सेवा स्वयं करता है। इस क्षेत्र में टेली बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। 2, ई मार्केटिंग। यह इंटरनेट द्वारा क्रय विक्रय करने की एक सुविधा है। आज आप अमेरिका में बैठकर 1 मिनट में भारत के किसी विभागीय भंडार या घड़ी के शोरूम से कोई भी घड़ी खरीद सकते हैं। इसमें कंपनियां इंटरनेट के माध्यम से अपनी वस्तु के संबंध में ग्राहक की प्रतिक्रिया जान सकती हैं। आज हमारे देश में बहुत सी कंपनियां विभागीय भंडार क्रेडिट कार्ड द्वारा इंटरनेट के माध्यम से माल की बिक्री करती हैं। What? प्रश्न 8, सूचना और प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सूचना प्रौद्योगिकी यह आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में वाणिज्य और व्यापार का अभिन्न अंग बन गई है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी अपना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है और इसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा अर्थतंत्र का आधार है। पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक सम्यक तकनीकी है। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण होता है। सूचना तकनीकी का प्रयोग योजना को कम करने में सहायता मिलती है। यह नए रोजगार का सृजन करती है।
यही नहीं, अभी और सुनिए। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव। सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गांव बना दिया है। इसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। यह नवीन अर्थव्यवस्था अधिक रूप से सूचनात्मक व रचनात्मक व्यवस्था व वितरण पर निर्भर है। सूचना क्रांति से समाज के संपूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन, सरकार, उद्योग, अनुसंधान और विकास, संगठन, प्रचार, धर्म आदि सब के सब क्षेत्रों में काया पलट हो गया है। आज का समाज सूचना समाज कहलाने लगा है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य सूचनाओं का आदान प्रदान एवं उसे संग्रहित करता है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक कारणों से विभिन्न मानवीय समूहों का आपस में संपर्क बन जाता है। गत शताब्दी से सूचना और संपर्क के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के फलस्वरूप विश्व का अधिकांश भाग जुड़ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने ज्ञान के द्वार खोल दिया है। बुद्धि एवं भाषा के मिलाप से सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे आर्थिक संपन्नता की ओर भारत अग्रसर हो रहा है। संग कर ले कर माया के चिमारी।